ये कहना है कि अगर आपने हमारे फेवर में गवाही ना दी, स्टाम्प पे ना लिख के दिया, तो मैं आपके बेटे को जान से मार दूंगा और आपका जो परिवार है उसको ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ, अनिल को इस मामले में सज़ा नहीं मिली, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड है। अब फैसला प्रशासन के हाथ में है कि उन्होंने अनिल को बचाना है या मेरे साथी को। है कि कुछ दिन पहले विजिलेंस में एक अनिल परिहार है जो कि एक ड्राइवर है और उसके साथ है विनोद एएसआई। ये पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक दुकान पे ये ना हफ्ता मांगने के लिए गए थे। जो दुकान का मालिक है उसने मुझे कॉल किया और देखा कि वहाँ पे ये हज़ार रुपए डेली मांगने जाते थे। वो जो दुकानदार था वो इनसे काफ़ी परेशान था और इनकी पैसे मांगतों की और इनकी रिश्वत लेतों की जो वीडियो थी वो वायरल होगी। और उस जैसी वो वीडियो वायरल हुई ना, उस पे अधिकारियों ने कार्रवाई की। जब उस वीडियो पे अधिकारियों ने कार्रवाई की सर, तो इन्होंने क्या बोला, ये 24 अप्रैल को मेरे घर आते हैं अनिल और विनोद और आके ये बोलते हैं कि आप हमें एक एफिडेविट दे दो कि जो वीडियो बनी है, जो आपने हमारी पैसे लेतों की वीडियो बनाई है, उसमें आप ये हमें लिख के दे दो कि वो वीडियो मेरी नहीं है। जबकि उस वीडियो में मैं बोलती हुई स्पष्ट नज़र आ रही हूँ। मैंने उनको एफिडेविट देने से मना कर दिया। उसके बाद ये किसी मेरे एक रिलेटिव को लेके मेरे घर आते हैं 24 अप्रैल को ही शाम को और ये कहते हैं कि जिस दुकान से हमने पैसे मांगे हैं वो दुकानदार ये कह रहा है कि अगर हैप्पी सिंगला बोल देती है तो मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। तो वो दुकानदार भी वहीं पहुँच जाता है। संडे का दिन है, 24 अप्रैल शाम को 5:30 बजे का समय है। हम सिटी फोटो स्टेट वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इस चीज़ में एक बंदा मजबूरी में 2 नंबर का काम करता है, लेकिन सख्त लगने के बाद अगर वो छोड़ना चाहे तो प्रशासन नहीं छोड़ने देता। ये सच्चाई है। का मेरे पास एक वॉइस कॉल आती है जिसमें उसका ये कहना है कि अगर आपने हमारे फेवर में गवाही ना दी, स्टाम्प पे ना लिख के दिया, तो मैं आपके बेटे को जान से मार दूंगा और आपका जो परिवार है उसको ख़त्म कर दूंगा। पास पूरा गूगल पे का पूरा प्रूफ है और वो 15,000 रुपये वापस भी हो चुके हैं, इसका भी प्रूफ है। और एक ना उसकी एवरेज में मेरा एक चेक था जो मेरा अकाउंट बंद हो चुका है अब, तो उस अकाउंट का चेक उन्होंने सन्नी से लेके अनिल ने अपने नाम से बैंक पे लगा के 5 लाख का उसको बाउंस कर दिया। जब मेरा चेक बाउंस हुआ तो मेरे पास मोबाइल पे मैसेज आता है जिसके एवज में मैं सन्नी को फ़ोन करती हूँ कि सन्नी मेरा इस नंबर का चेक कहाँ पे है। तो पहले तो सन्नी मुझे वॉइस कॉल पे ये बोलता है कि चेक मिल जाएगा लेकिन आप हमसे अकेले में मिलो। उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं सिटी थाना जाती हूँ कंप्लेन के लिए, तो मेरे साथ दिलीप जी जाते हैं। तब हमारी सन्नी के साथ बात होती है तो सन्नी ये कहता है कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ, आप हमसे कल मिलना। उसके बाद हम लगातार अपने चेक की खोज में हैं कि उन्होंने वो चेक कौन से बैंक में लगाया है। तो शाम को तकरीबन 8:30-9 बजे के दौरान हमारी बात दोबारा सन्नी से होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग, जिसके सारे प्रूफ हम मैं एसपी साहब को जमा करवा चुकी हूँ। उसमें उसका ये कहना है कि मैं आपको नहीं जानता, जो पेमेंट थी वो 5 लाख की थी और चेक मेरे से अनिल ले गया। तो इसमें सोनू जी 2 सवाल खड़े होते हैं कि अगर सन्नी मेरे को नहीं जानता तो सन्नी ने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिए, सन्नी ने मुझे 5 लाख रुपए कहाँ दिए, अगर सन्नी ने मुझे वो बाय कैश में दिए तो किसी एविडेंस के सामने दिए होंगे, वो सन्नी मुझे जगह बताई कि वो 5 लाख रुपए उसने मुझे कौन सी जगह पे दिए थे। अब दूसरा, अगर उसने गूगल पे किया था तो उसके पास रिकॉर्ड होगा कि उसने मेरे कौन से नंबर पे गूगल पे किए थे। और इसके अलावा अगर उसने मुझे बैंक में ट्रांसफ़र किए थे तो बैंक का डाटा भी उसके पास होना चाहिए। जबकि 15 दिन पहले सन्नी का मेरे पास खुद फ़ोन आया है कि आपका चेक मेरे पास, मैं आपको दे के जाऊँगा। जब मैंने अनिल और विनोद के खिलाफ मैंने कंप्लेन की कि ये जगह जगह जाके रिश्वतें मांगते हैं, लोगों की लड़कियों को छेड़ते हैं, ये हफ्ता वसूली करते हैं, उसकी मैं विटनेस बनने को तैयार हूँ। तो उसके मेरे पे ऊपर प्रेशर, दबाव डालने के लिए इन्होंने मेरा चेक है वो बाउंस करवाया। अब एसपी साहब से मिली हो तो? आज एसपी साहब से मिली हूँ, उन्होंने जांच को अच्छी तरीके से रखा है। और इसके अलावा एक पुलिस मुलाजिम, देखो वो विजिलेंस में है और जहाँ भी वो हफ्ता मांगने के लिए जाता है वो ये कहता है कि वो नारकोटिक में है, वो सही स्टाफ में है। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये जो अनिल परिहार है ये कौन से डिपार्टमेंट में है, सही स्टाफ में है
या ये नारकोटिक में है या ये विजिलेंस में है। दूसरी बात, ये मेरे ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में आए थे, मेरे ऑफिस में आने के बाद इन्हों के खुद के मुंह से एक शेखी इन्होंने मारी थी कि उन्होंने विजय क्या बोलते हैं सही है स्टाफ के अंदर इन्होंने बहुत सी मोटरसाइकिलें चोरी करके बेची थी। तो मुझे ये जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये अधिकारी कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं। और ये देखो, ये गौर से देखो, इनके जो फर्जी वाड़े के ये फर्जी साइन है, ये 2 तरह के साइन है, ये 2 तरीके के साइन है। और इसमें ना हम आपको एक दिखाएंगे कि सिरसा से हिसार 3 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है। लोकल गाड़ी चलती है इनकी 3 किलोमीटर, एवरेज दिखाते हैं ये 300 किलोमीटर की। और उसके बावत जब SHO साहब उस पे साइन कर देते हैं तो इनके जो इनकी कटिंग है वो चेंज हो जाती है। ये सिरसा लोकल लिखा हुआ है, इसको काट के इशार कर दिया गया। ये 3 लीटर तेल है, ये 33 किलोमीटर था, इसको 231 बना दिया गया। ये लोकल पहले था 33 किलोमीटर, 3 लीटर तेल था। अब तेल तो ये काटना भूल गया, तेल तो वही 3 लीटर है और इसकी गाड़ी चल गई 231 किलोमीटर। ये इशार पहले लोकल था, अब इशार को कर दिया है। ऐसी ये जो इनकी RTI से खुलासा किया है, इसमें 50 जगह ऐसी हरकतें कर रखी हैं जो 100 किलोमीटर सेम जगह, वही सेम जगह जाएंगे। पहले 260 है, दूसरे दिन वही सेम जगह लिखेंगे और 360 लिखेंगे। इसमें जो एग्रीमेंट किया था ना, उस एग्रीमेंट में इसका भाई है चचेरा भाई है, वो बोल रहा है कि मुझे चिट्टे के केस में अनिल ने फंसा दिया, इसलिए कि आप इसमें गवाही दें। उसने मना कर दिया था गवाही देने से। उसके 2 तरह के साइन है, उसने कहा है कि ये साइन मेरे नहीं है। अभी जो एग्रीमेंट पर दिखाया गया दूसरा, तो उस ये एक तो ये है, एक दूसरा है। तो इसने राजेश नामक व्यक्ति जो चाडेवाल से है, उसकी ये देनी थी आज, वो किसी काम की वजह से। इसके अलावा और भी गांव है, लुदेसर गांव है, वहाँ के जो लड़के हैं वो भी इन्होंने इसी तरीके से खराब कर रखे हैं। तो आज मेरा मतलब मीडिया से मिलने का आज मेरा यही है कि अगर ऐसे केसों में फंसाया जाता है कि आप गवाही ना दें, आपका चेक लगा दिया जाएगा। और पूरे सिरसा में आज के समय पे मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है कि मैंने किसी से इतनी पेमेंट ले रखी है या कोई मेरा चेक बाउंस हो रहा है। तो ये जो मेरी छवि को बदनाम करने की और दबाव डालने की कोशिश है, अगर इस पे मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं माननीय SP साहब, IG साहब और यहाँ की अनिल विजय जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ, अनिल को इस मामले में सजा नहीं मिली, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड है। अब फैसला प्रशासन के हाथ में है कि उन्होंने अनिल को बचाना है या मेरे साथ इंसाफ करना है। धन्यवाद।